तो भाई कैसे आप सभी। तो क्या हाल चाल है भाई। तो भाई एक अभी आई थी वीडियो जो था हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। भाई वो पार्ट वन था, उसमें नीचे डाल दूंगा पार्ट वन, ये पार्ट टू है। बनाना था नहीं मेरे को ऐसा कोई पार्ट टू, पर भाई बहुत लोग टेक्स्ट आए थे कि भैया पार्ट टू बनाना है आपको। तो मतलब ये कहाँ पे क्यों है, ऐसे क्या है, तो इसलिए पार्ट टू बनाते हैं। भाई पांच छह लोगों के आए थे, कुछ क्वेश्चंस थे कि भाई क्या होती है क्या नहीं होती है, आप अच्छे से बताओ बिल्कुल क्लियर करके। तो भाई उसमें मैंने बताया था कि प्लेसेस के बारे में, कौन कौन सी चीज़ इल्यूमिनाटी, वो सब तो हॉन्टेड नहीं आती पर वो डेंजरस चीज़ें हैं। इल्यूमिनाटी हो गए, बहुत सी दो जिन वगैरह, जिन ऐसे बहुत से राक्षस वहाँ पे, वो सब एक अलग जो पूछ रहे हैं मेरे से कि वो एनर्जीज वगैरह क्या है। तो भाई एनर्जीज क्या होती हैं, मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ भाई। तो शुरू ही करते हैं स्टार्टिंग से कि जो ये क्या है क्या नहीं है। तो इस भाई का क्वेश्चन था कि ये जो मेनली है किस चीज़ पर कैसे होता है क्या नहीं होता, मतलब कैसे पता लगता है ये हॉन्टेड है कि नहीं है, कैसे होता है कि हमारी लाइफ में कोई भी हॉन्टेड चीज़ें हॉरर होने लग जाती है, कोई एनर्जी हमसे ऐड हो गई या मतलब कोई भी भूत वगैरह हमसे ऐड हो गया। तो सबसे पहली बात कि लोग कहते हैं जो दिख जाते हैं भूत वगैरह, वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। एंड मेनली ये एनर्जीज ये एयर के साथ चलती है भाई। ये कोई ऐसी नहीं है कि एक जगह टिक कर बैठ के, एयर के साथ होती है ये। कोई इनको चीज़ ज़्यादा अच्छी लग गई थी उस जगह रुक जाती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा टाइम टू ऐसा सिचुएशन हमेशा वहीं पे है। ये एक टाइम पीरियड पर रुक जाती है, इनको चीज़ पसंद आ गई तो वहाँ से हटा दोगे तो चली जाती है। पर कुछ एंटिटीज ऐसी होती है, कुछ एनर्जी ऐसी होती है तो बहुत हार्ड होती है, जो मुश्किल होगा जाना, इसलिए। और ये एनर्जीज क्या है, हॉरर कैसे पता चलता है भाई। सबसे पहले आपको भी हॉन्टेड प्लेस पे जाओगे ना, या कोई नॉर्मल प्लेस पे भी जाओगे, अगर आपको अंदर मतलब हॉन्टेड प्लेस के अंदर और उसके बाहर का अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन मिलता है ना, ज़्यादा कम, बाहर गर्मी अंदर ठंड है या अंदर गर्मी है बाहर ठंड है, तो ऐसे चांसेस रहते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ है। और भाई कोई आप नॉर्मल प्लेस पे जाओगे ना, जब अकेले हो चाहे रात का टाइम हो, नॉर्मल प्लेस है, वहाँ की अगर वाइब अच्छी होगी ना, पॉजिटिव वाइब होगी, तो आपको घबराओगे नहीं, आपको एक अच्छा फील होगा। पर आप कोई नॉर्मल जगह पे नहीं जाओगे तो कोई ऐसे हॉन्टेड, आपको पता नहीं है हॉन्टेड और अलग जगह पे चले गए, आपको टेम्परेचर नहीं मिला, फिर आपकी वो वाइब अच्छी नहीं आ रही है, तो शायद वहाँ पे कुछ हो सकता है। ऐसा 100% नहीं कि है, अगर वहम भी हो सकता है, और पर वहम ना हो के हो भी सकता है कि आपकी वाइब में डिफरेंस है। टेम्परेचर तो मेन है भाई, कि टेम्परेचर से यही पता चलता है कि अंदर और बाहर में, कि टेम्परेचर मैटर करता है कि यहाँ पे है या नहीं है। और ये क्या होती, तो भाई ये जो चीज़ें होती है एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी, ये ऐड होती हैं। किसी आपने एक एग्जांपल लेके चलते हैं भाई, कोई अगर इंसान हमारे पीछे लग जाए कि हमें हार्म कर रहा है, वो हार्म पहुंचा रहा है, नुकसान कर रहा है, तो हम इतनी लंबी दूरी तक नहीं भाग पाते हैं। या कोई डॉग वॉग पड़ जाए तो हम इतनी दूर तक नहीं भाग पाते, या हमें बाइक कर लेता है कि तेज दौड़ता है, ये भी होता है। पर भाई जो चीज़ एयर के फ्लो से चलती है एनर्जीज, हम उसके सामने इतनी तेजी से भाग रहे थे कि हम पहले 200 मीटर भाग पाते थे, उसके बाद थक जाते थे। अब हम जो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा भाग जाते हैं और हमको रियलाइज नहीं होता कि हम 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा भाग के आ रहा है, हम 200 मीटर भाग पाते थे। तो वो लोग कहते हैं कि हमारे डर के मारे होता है, तो डर की वजह से हम भागे। तो भाई कभी ऐसा नहीं होता कि डर की वजह से आप कहीं ऐसे भग लो, जैसे डर की वजह से होना भाई, तो फिर रनिंग तो बहुत आसान हो जाएगी डर की वजह से। फिर डर की वजह से नहीं होता, जो भी एनर्जीज होती है भाई वो एनर्जी आप में ऐड होती है। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास है ना, तो ऐड होगी आपके, आपकी बॉडी में ऐड हो जाती है वो एनर्जी। इसलिए आप ज्यादा रनिंग, आप ज्यादा उससे बचने के लिए दौड़ लेते हैं। आप 200 मीटर दौड़ते थे, आप 1 किलोमीटर दौड़ लेते, क्योंकि एनर्जी ऐड हो जाती है। ऐसा कोई नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता कि डर के मारे, ये कोई कंसेप्शन नहीं है भाई। कंसेप्शन यही है कि वो एनर्जी आप में ऐड हो जाती है, ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी।
पॉजिटिव एनर्जी जो होती है भाई वो आपको हार्म नहीं करेगी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज वो एनर्जीज हैं जो कि मतलब किसी के मरने के बाद काबू में नहीं थी, वो खुद आपके पास आई है, कभी काबू में नहीं रही किसी के, वो एनर्जीज है। और जो जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो तो मरने के बाद ऐसे कहते हैं, गांव वगैरह में अधिकतर लोग कहते हैं कि मरने के बाद कोई जो सह लेता है, सह लेने के बाद जो एनर्जीज बनती है तो जो हार्ड होती है, खतरनाक होती है, जो कोई सहता भी नहीं, चलो मरने के बाद पर वो बहुत खड़ूस रहता है, ये सब एक नेगेटिव एनर्जी में ऐड होते हैं। आपका सबसे मेन डिपेंड करता है ऑरा। ऑरा का मतलब कि प्राण ऊर्जा कितनी स्ट्रांग है, आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है। अगर सामने वाला जो आपसे मान लो फाइट हो रही है और वो आपका बिलीव सिस्टम क्रैक कर पा रहा है, तोड़ पा रहा है, तो आप उसके सामने थोड़ा सा स्कैट डर जाओगे, तो आप पे वहाँ हावी होने की कोशिश करेगा और हावी हो जाएगा तो आप हार जाओगे, क्योंकि वो आप पे हावी हो गया, उसके एक्सप्रेशन देख के आप डर गए, ये होता है। और सेम चीज आप उसी चीज में नहीं डरे, आप वो अपना बिलीव सिस्टम क्रैक नहीं होने दिया, आप नहीं डरे, यही चीज अगर एनर्जी आपका और क्रैक नहीं कर पाई तो आप पे हावी नहीं हो सकती, आपको पजेस नहीं कर सकती है। और जैसे कि बहुत सारी एनर्जीज के लिए नई नई चीजें लेते हैं, जैसे हमको एनर्जी आए, और डॉक्टर्स भी बोलते हैं एनर्जी के लिए लो, एनर्जी आती है और लोग कहते हैं यार ये इसमें भूत आ गया या ऐसी हरकतें कर रहा है, इसने फांसी लगा ली, सोचो ये कोई दूसरी एनर्जी आप में ऐड होती है ना। तो सबसे मेन चीज, जब कोई एनर्जी आप में ऐड होगी तो उसके पास जो थॉट्स है ना, जो सोचता है, एनर्जी वो आप में आ जाएगी, तो आपकी एनर्जी पहले ही आपके पास जितनी शानदार हो, पर वो अगर अच्छी है ना एनर्जी, तो सामने वाली एनर्जी नहीं है, आपको पजस करिए, आपके अंदर नहीं आई। वही कमजोर एनर्जी मतलब और कमजोर है, आप में फुर्ती वगैरह ये सब नहीं है, तो जाहिर सी बात है और वीक हो गई, क्योंकि आपका स्ट्रांगनेस कम होगी, तो वो एनर्जी आप में ऐड होगी, और उस एनर्जी में जो थॉट्स प्रोसेस होंगे ना, वो थॉट प्रोसेस आप भी सोचोगे और वैसा ही आपके साथ भी होगा, वैसे आप चीज करोगे, वैसे थिंकिंग आपको आएगी। होता है ना, कई जगह हम चले जाते हैं, फिर रात को सोते तो हमको वही चीज माइंड में आती है, तो ये होता है कि वहां की वाइब आपसे कनेक्ट हो गई, वहां की वाइब आपसे कनेक्ट हो गई, या वहां आपको वहां की कोई चीज अच्छी लगी, यही चीज है, तो उसकी वाइब या उसकी एनर्जी आप में कनेक्ट होती है ना, तो उसके ही फ्रस्ट्रेशन, आपको सपने वगैरह आना, आपको वहीं से टाइम से शुरू हो जाता है कि अक्सर ऐसा हो रहा है। पर रियल होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। रियल मतलब जो मैंने अभी कुछ नहीं होता, वो एक अलग उसके लिए आएगी। जो मूवीज में दिखाते हैं ना, वो सब एक जो मान लो कहानी बनाई स्क्रिप्टेड है, रियल लाइफ में साइंस है सारा। रियल लाइफ में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी, पैरानॉर्मल साइंस कहते हैं इसे, ये ऐसे कनेक्ट होकर चलता है। उसकी वाइब जब आप में कनेक्ट होगी तो उसकी जो वाइब्स है, उसकी जो थॉट्स प्रोसेस तो आपके दिमाग में आएगी और आप वैसा सोचोगे, मेन ये होता है। और जो लोग कहते हैं भाई वो ऐसा उड़ कैसे पाता है, या ऐसे कोई भी सामान उठा देता है, जो भाई ने बोला था, तो भाई उड़ने का तो मैंने आज तक कोई नॉर्मल केस में देखा ही नहीं, और टीवीज में देखा है, टीवी में तो भाई तुमको भी उड़ा दे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो टीवी वाले कुछ भी कर सकते हैं, टीवी वाले खुद अपने आप नरेंद्र मोदी बन सकते हैं, राहुल गांधी बन सकते हैं, उनका हमारे पास तोड़ नहीं है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ सभी से, उसके लिए मेरे पास वो जवाब नहीं है। और मेन चीज की कोई चीज कैसे उठा देता है, इतनी भारी चीजें, लोग कहते हैं हमारे सामने उठा दी, देखो आपके अंदर ग्लूकोज चढ़ा जाता है एनर्जी के लिए, आप ठीक हो जाते हैं, आप में वही नॉर्मल जैसे आपकी बॉडी हो जाती है, अच्छे ठीक हो जाते हो, आप दौड़ लेते हो, ठीक है, क्यों, वो एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। तो जब एनर्जी आपके अंदर आती है तो आप नॉर्मल बिहेव करते हो। फिर एनर्जी चढ़ाते कब है आपकी, जब आपकी ग्लूकोज चढ़ाते कब है, जब आप बीमार होते हो या कोई और केस में आपके बार, जब आप बिल्कुल ठीक होते हो, कोई और एनर्जी आप में ऐड हो रही है, तो आप में पावर x2 हो जाएगी, मतलब 2 गुना हो जाएगी, या पावर ही 2 गुना हो जाएगी। तो भाई तू पहले 25 किलो का कट्टा उठा पाता था, अब तो में दुगनी है, 25 + 25 50 किलो को उठा रहा है, और नॉर्मल आदमी 50 आराम से उठा सकता है तो वो ज्यादा उठा लेता है। ये होता है भाई मेन, कि कैसे ये सब चीजें हो जाती हैं, उठा देता है। तो भाई जो ये सारा खेल एनर्जी का है, ये तो बना दिया ये भूत है,
ये वो है, ये भूत उसकी, समझ जाओ, बाकी तो बोलना खराब है। तो ये एनर्जी है, रियलिटी बताऊं तो जब भी कोई एनर्जी आप में ऐड हो रही है ना, तो आप में कुछ ना कुछ न्यू एक टाइप ऐड होता है। थॉट प्रोसेस हुआ, आपके बीमार हो गए, सबसे लोग सब बीमार भी होते हैं, बहुत सिर में भी दर्द होता है। जो अब कोई चीज एक्स्ट्रा ले लोगे ना, एनर्जी हो गई आपके माइंड में, आपने प्रेशर ले लिया, आपने बहुत सी चीजें से एक्स्ट्रा, कैसे बताऊं आपको, ग्लूकोज एक्स्ट्रा चढ़ गया तो उल्टी हो जाएगी। एनर्जी ज्यादा ले लियो शरीर में रह जाएगी, पर ये पानी की मात्रा में ज्यादा था, पर वो एयर से आ रही है। वो जो दूसरी एनर्जी एयर से कनेक्ट हो रही है, वो एनर्जी जब आपकी बहुत ज्यादा बॉडी नहीं सह पाती ना, तो आपकी तबियत खराब ना, उल्टियां होना, है ना, आप ऐसे सुस्त रहना, तो लगता है यार मीठा खा के वहां गई थी इसलिए इसमें ऐसा हो रहा है। भाई होता वही एनर्जी आपके ऐड हो जाती है, वही एनर्जी आपके ऐड हो जाती है, और वो एनर्जी नहीं झिल रही तो आपकी तबियत खराब होना शुरू हो जाएगी। तबियत आपकी खराब होगी, पर वो आपकी बॉडी जल्दी छोड़ देगी, क्योंकि आप उसे नहीं सह पाओगे। या तो आपकी बॉडी जल्दी छोड़ देगी, या वो आपको दुनिया छुड़वा देगी। ये दो काम होते हैं। और वो आपके किसी ना किसी रिलेटिव जो आपके घर में आपके साथ रहता है, उसे पजेस करने की कोशिश करेगी। पजेस करना और काबू करना बात एक ही है, पर एक पजेशन को देखा जाए ना, एक पजेशन का मतलब है किसी को काबू करना, और ये मतलब इस केस में ये पजेस से काबू करना है, वो निकाला जाता है, ये मूवीज में कहा जाता है। और भाई देखा जाए ना, आज के टाइम में इतने रहस्य निकल के आ रहे हैं, ये इतने पुराने रहस्य है कि अपन जाएंगे ना देखने तो बहुत ही मतलब खो जाएंगे अपन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे। भाई क्या था क्या नहीं था, क्योंकि अपने पास ऐसा कोई है नहीं प्रेजेंट में जो उन पुरानी बातों को बता सके। भाई ये ऐसे था, ये ऐसे था। अपने खुद को सोचना है, खुद को ही पता लगाना है, खुद को ही करना है। इसलिए और मेनली बात, भाई भूत जो ये गोस्ट होते हैं, हॉरर चीजें कहाँ पे होती हैं, तो मेन चीज मेरा मानना ये है, जहां पे रोशनी नहीं पहुंचे ना सूरज की, वहां पे आपको हॉन्टेड चीजें मिलेंगी। पर ये जिस वक्त भाई ने कहते भैया कुलधरा में 100 के 100 घर हैं, से वो रात को छोड़ के चले गए थे, वही कहानी है। शायद आपको गलत पता है। तो भाई मैंने ये कहा था कि मैंने ये कहा था कि ये कहीं मिली नहीं है मेरे को। मैं मेरे एक थॉट बता रहा हूँ, मैं थिंकिंग बता रहा हूँ। मैं भाई मान लो एक होटल है तो एक होटल ना, उसके भी किसी एक कमरे में फांसी लगाई किसी लड़की ने एग्जाम्पली, तो वो एक कमरा हॉन्टेड होगा, वो पूरा होटल हॉन्टेड नहीं होगा। वो उस फ्लोर पे भागती नजर आएगी, पर पूरे होटल में कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, उस फ्लोर में होगा या उस रूम पे। तो वही बात है यार, अगर आपके 100 घर आप छोड़ के जा रहे हो ना, तो ये नहीं है 10 से 15 घर में बोल रहा हूँ कि हो सकते हो अटैचड। 100 के 100 घर लपेट में आना मुश्किल होता है। जो उन गांव वालों में लड़की थी ना, जो उस लड़के को पसंद थी, उन गांव वालों में एक कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस लड़के से कांटेक्ट रखता होगा। जब गांव वालों ने बनाई बात कि हम यहाँ से सुबह या रात को हम यहाँ से चले जाएंगे, तो गांव वालों में जो आदमी था ना, लड़के से कांटेक्ट रखता था, शायद उसने उसको बता दिया लड़के को कि यहाँ से जाएंगे रात में, तो रात में इनको कर देना। तो उसने भाई मार दिया हो, क्योंकि यार यहां से एकदम से छोड़ के गए वो, और भाई उनको ढूंढा भी गया। ऐसा तो है नहीं यार एक रात में कोई 100-200 किलोमीटर पूरा कर देंगे कि भाई वो, चल गाड़ी आती है 100-200 किलोमीटर दिन में ढूंढा जा सकता है। ऐसी चीज यार डिस्कवर ना हो यार, ऐसा तो भाई मुमकिन हो ही नहीं सकता ना उस टाइम में। और भाई प्यार का चक्कर है, ढूंढा तो तगड़ा ही होगा उसने। और भी क्वेश्चन है भाई, आप नीचे टाइप कर दिया और बता दिया करूंगा। और एक और बात आ रही है माइंड में कि भाई ये जान ले सकते हो खुद आंख ऐसे चक्कू मार के। अगर भाई इनको चक्कू वक्कू मारना हो ना, अगर उनको तुमको वैसे ही मारना हो, तो सबसे पहली बात तो भाई वो किसी भी चीज को पकड़ के इस तरह चक्कू पकड़ के नहीं मार सकते यार, ये समझो।
कि वो एयर में है, तो एयर एनर्जी एयर के हिसाब से चलते हैं। अगर वो खुद ही मार दे तो उनको किसी मनुष्य किसी पर्सन के शरीर की जरूरत ही ना पड़े। ये सबसे बड़ी थिंग है भाई, सबसे बड़ा ये थॉट प्रोसेस है। खुद मारना हो ना तो दूसरी की उसको जरूरत ही नहीं है। फिर आप लोगों को लगता है कि वो कर रही है, एनर्जी उसको थॉट प्रोसेस ऐसे कर देती है। जब कोई एनर्जी डबल होती है ना, जब वो ऐसे ही होती है भाई।